हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़ साहब। ताड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ताड़ साहब, फॉरेन ऑफिस तो ये कह चुका है कि ये जो बात की जा रही है मोदी की तरफ से कि पाकिस्तान एक सीज फायर ढूंढ रहा था एक डेस्परेशन और डिस्पेयर के अंदर, ये सरहन झूठ है, ब्लेटेंट लाई है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आपसे सुनना चाहूंगी बिकॉज आप हर मरहले में इन द थिक ऑफ थिंग्स थे। कब, किससे क्या बात हुई? देखिए जो कल नरेंद्र मोदी की तकरीर थी, वो एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर और एक नाकाम पॉलिटिशियन की स्पीच थी। उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। और आपने देखा कि जब उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन आए तो दुनिया गवाह है कि डी एस्केलेट करने का किसने कहा? वही मिलिट्री स्पोक्स पर्सन खातून जो चंद दिन पहले बड़े एक अपबीट नजर आ रही थी जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया 10 मई को। तो आपने उनके चेहरे उतरे देखे, उनकी आवाज बैठी हुई देखी, आपने देखा कि उनके तमाम एनालिस्ट जो टीवी पर बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे सारे गायब हो गए। तो डी एस्केलेट करने का किसने पहली पहली बार किसने कहा कि डी एस्केलेट करें? और किसने कहा कि हमारे 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है? तो जवाब बड़ा आपको क्लियर नजर आएगा कि द फर्स्ट कॉल टू डी एस्केलेशन वाज डन बाय इंडिया इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरी दुनिया ने देखी। तो मैं ये समझता हूं कि भारत ने सो फर्स्ट कॉल, सर, ये हमारे चार लिए बड़ी पांच खबर है गलतियां कि की। आप एक तो इसका पहले दावा कर रहे हैं हमारे वफाकी वजीर इत्तलात के पहली कॉल डी एस्केलेशन के लिए भारत ने दी। सो तार साहब, क्योंकि नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग हमारी बुलाना, दैट वाज पोस्चरिंग, फिर सीएनएन का अलार्मिंग इंटेलिजेंस से इंडिया को वार्न करने की रिपोर्टिंग करना, और फिर मोदी का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात करना। वेयर वाज द ब्लैकमेलिंग गोइंग ऑन? क्या ब्लैकमेलिंग हमारी तरफ से की गई? दुनिया के ममालिक को ये हमेशा कंसर्न रहता है कि जब दो एटमी मुल्क आपस में जिनके कोई तनाजा खड़ा हो या वो जारियत वाला मामला हो और एस्केलेशन हो, तो दुनिया के ममालिक उस पर उनकी कंसर्न होती है कि रीजन स्टेबल रहे, रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी और सेफ्टी रहे। और ऑब्वियसली वो अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं। मगर बिकॉज देखिए, मैं एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज हूं, इससे आगे मैं कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और ये एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया के ममालिक को ऑब्वियसली एक नेचुरल कंसर्न होता है जब दो एटॉमिक पावर्स का कोई ऐसी मामला हो जिसमें सो एस्केलेशन इन्वॉल्व तार साहब, हो। पाक भारत जंग बंदी हो गई है, मगर अभी तक सिंतास माहिदे की मौतली, वीज़ों की मौतली, सफ़ीरों की बेदखली, सरहदों और फ़िज़ाई हदूद की बंदिश, ये सब कुछ बदस्तूर मौजूद है। अब भारत को कश्मीर और दहशतगर्दी और पानी पर मुज़ाकरात की पेशकश है हमारी तरफ से, और हम ये कह रहे हैं कि दीज आर द इशूज़ वी नीड टू डिस्कस। लेकिन मोदी तो अपने खिताब में आज़ाद कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात करने का सिर्फ कह रहा है, बाकी कह रहे हैं खून बहेगा तो पानी नहीं बह सकता, वहां पानी का तो जिक्र ही नहीं है। पानी के हवाले से हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पे उसको ना तो वो सस्पेंड कर सकते हैं, ना टर्मिनेट कर सकते हैं, ना उनकी कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज की। तो ये एक एम्प्टी और हॉलो थ्रेट्स हैं। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बता चुकी है कि अगर हमारे पानी का रुख मोड़ा गया या पानी को रोका गया, उसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में ये मौजूद है बात। तो देखिए, अभी तक तो पानी का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है, रिवर्स हमारे नॉर्मल लेवल पे फ्लो कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मामला। और अगर किसी लीगल फोरम पे या बैनुल अक़वामी सतह पे इंडस वाटर ट्रीटी का मामला गया, तो भारत की वायलेशंस को देखते हुए उनकी ये नाकाम कोशिश एकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की, ये उनके बिल्कुल गले पड़ेगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और लीगली पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है और बहुत पोटेंट सुतार है। साहब, रिस्पांस किस सूरत में आएगा, जरा ये वजाहत कर दीजिएगा। आप कह रहे गले पड़ेगी, मुंह की खाना पड़ेगी, किस तरह खाना पड़ेगी, किस सूरत में ये रिस्पांस आएगा? ये मैं लीगली कह रहा हूं ना। मैं लीगली, देखिए, दो चीजें हैं। मैं लीगली कह रहा हूं, मैंने मैंने मेरा पूरा सेंटेंस ये था कि जब मामला किसी लीगल फोरम या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास गया, तो वहां पे लीगली इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनकी वायलेशन ज्यादा है। तो वो बिल्कुल लीगली सस्टेन ही नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान का सो बड़ा लीगल स्ट्रांग रिस्पांस केस। तो ठीक है, मगर नायब वजीर आजम डार साहब कह रहे हैं इट इज अ वॉर क्राइम अगर ये करेंगे तो। रिस्पांस में क्या हम हमला करेंगे अगर पानी रोका गया? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इस बात को वाजे कर चुकी कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू
एनी अटेम्प्ट कि आपने पानी डाइवर्ट या रोका तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में मौजूद है। हमने एक सीज फायर रीच किया है और इस सीज फायर के नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक दुनिया के इन्वॉल्व हुए हैं, एंड लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड इन द कमिंग डेज। मगर पाकिस्तान ने अब तक कोई सीज फायर की वायलेशन नहीं की, और आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है ये देखना होगा। और डीजीएमओस के लेवल पे एक बातचीत का दौर भी आपने देखा कि हो चुका है। लेट्स सी कि आगे क्या मामला चलते हैं। आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन, लेकिन सर आप दो टोक नहीं कह रहे कि हम अटैक करेंगे अगर उन्होंने हमारा पानी रोका, इफ दे डेयर टू। नहीं, मैं देखिए, मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में अगर तो आपको कोई अभाम है तो मैं तो वह अभाम दूर कर रहा हूं ना जी। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, वो एक फोरम है जिसने एक फैसला लिया है और उसने कहा है कि अगर रोका गया, डाइवर्ट किया गया तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। डीपीएम ने भी यही बात की है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस भी यही है। तो मैं तो बतौर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस रख सकता हूं, जो मैंने आपके सामने रख दिया है बड़े वाजे और नहीं दो सर, टोक इबाम तरीके नहीं से। है, बट आई वांट मोर क्लैरिटी। विल रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है? यू कैन रिस्पॉन्ड डिप्लोमेटिकली, यू कैन रिस्पॉन्ड लीगली, यू कैन रिस्पॉन्ड मिलिटरली। सो आई वांट टू नो अबाउट द मिलिटरली। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, विल रिस्पॉन्ड का क्या मतलब है? विल रिस्पॉन्ड का बड़ा क्लियर मतलब है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होंगी और पाकिस्तान अपने लोगों को वो पानी का हक डिनाई नहीं करने देगा। डीपीएम ने भी यही बात की, मैं भी यही कह रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी यही कह रही है। तो वो तो बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक डिसीजन लिया हुआ है। तो अच्छा ये मैं तार आपके साहब, सामने जंग रखना हो चाहता गई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, फतह भी मिल गई। सिर्फ हम इसकी गवाही नहीं दे रहे, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। मगर पाकिस्तान की पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा जो है, क्या इस पर आपको भारत आमादा होते दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर ये तहकीकात का मुतालबा मान लिया गया तो फिर तो भारत का पूरा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया ही ठप हो जाएगा। देखिए, वो इस मुतालबे से भागे हुए हैं और इसी मुतालबे से भाग के उन्होंने इसकी आड़ में एक हमला किया जिसपे उनको मुंह की खानी पड़ी और अल्लाह के फजल से उन्हें शिकस्त फाश हुई। तो उनके पास तो देखिए कोई जवाब नहीं था। और इन्वेस्टिगेशन देखिए, जहां पे 9 लाख भारतीय फौज मौजूद है कश्मीरियों पे, निहत्थे और मजलूम कश्मीरियों पे मजालिम ढाने के लिए, वहां पे ये उनका सिक्योरिटी फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो कोई ना तो उसको सुराग लगा सके, ना दुनिया को कुछ बता सके। दुनिया की तमाम पब्लिकेशंस ने, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने कहा कि भारत नाकाम रहा है एविडेंस प्रोवाइड करने में पाकिस्तान के खिलाफ, और ये पाकिस्तान पे एक बेसलेस एलिगेशन लगाया गया है। तो देखिए, अब ये वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। मगर इन्वेस्टिगेशन से वो भागे हुए हैं और वो ना तो अपना केस साबित कर सके हैं, ना पाकिस्तान को जोड़ सके हैं, ना इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। जंग में उनको शिकस्त हो चुकी है। तो आई थिंक मोदी ऑलरेडी एक बंद गली में जा चुका है और उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी तबाह हो चुकी है। और कल उसका जो एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, उसमें और पिछली बिहार की स्पीच में जमीन आसमान का फर्क था। तो अल्लाह ताला ने उसका गरूर खाक में मिलाया और ही हैज नो फेस तो टू शो। तारा